हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि पता है आपको, आपका हमारा ज़िला चल रहा है गुरुग्राम। इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं, आज रहेगा आज का तीसरा पार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दमदमा झील। क्या करेंगे? दमदमा झील। दमदमा झील यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी दमदमा झील। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। पूछ लिया जाए कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी दमदमा झील। इसका क्षेत्रफल रहेगा 3000 एकड़। इसका कितना क्षेत्रफल रहेगा? 3000 एकड़ में यह फैली हुई है। 3000 एकड़ में यह फैली हुई है। और इसकी विशेषता क्या है? यह मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या लगता है? पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा पतंग महोत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? पतंग महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाए तो कौन सी झील रहेगी? वो रहेगी दमदमा झील। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और यह कितने एकड़ में फैली हुई है? यह 3000 एकड़ में फैली हुई है। बात करते हैं गुरुग्राम के अंदर पार्क की। जो टेक्नोलॉजी पार्क है ना, उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से पार्क रहेंगे? पहला रहेगा हाईटेक पावर। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। ऐसे ही रहेगा बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है। बात करते हैं आईटी पार्क की। किसकी बात करेंगे? आईटी पार्क की। किसकी बात करेंगे? आईटी पार्क की। आईटी पार्क कहाँ रहेगा? मानेसर के अंदर। ठीक है। और कहाँ पर रहेगा आईटी पार्क? आईटी पार्क रहेगा पंचकुला में। और कहाँ पर रहेगा आईटी पार्क? पंचकुला के अंदर रहेगा। बात करते हैं सॉफ्टवेयर पार्क की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पर रहेगा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पर रहेगा? वो भी कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से पार्क हैं? कौन सा रहेगा? हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। आईटी पार्क भी कहाँ पर रहेगा? मानेसर के अंदर। और बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। पूछ लिया जाए दूसरा आईटी पार्क कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा पंचकुला के अंदर। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। बात करते हैं हरियाणा खाद्य बैंक की। किसकी बात करेंगे? हरियाणा खाद्य बैंक। वो कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक वो कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। ऐसे ही पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा पानीपत के अंदर। एक पूछ लिया जाता है हरियाणा का पहला गेहूं जिन बैंक। हरियाणा का पहला जिन बैंक भी कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा करनाल के अंदर।
पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और पूछ लिया जाए हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा पानीपत के अंदर। और गेहूं जिन बैंक कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा करनाल के अंदर। ठीक है, बात करते हैं हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाएंगी गुरुग्राम के अंदर। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाएगी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी, तो वो पाई जाएंगी गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर पाई जाएंगी, गुरुग्राम के अंदर। और जहाँ पर कोई भी झाड़ियाँ नहीं रहेगी वो ज़िला रहेगा जींद ज़िला रहेगा। और सेकंड ज़िला कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा पंचकुला। बात करते हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। ये कहाँ पर है संस्था, नई दिल्ली के अंदर बनी हुई है, जो क्या काम करती है, शिक्षा में गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए कहाँ पर काम करती है, नई दिल्ली के अंदर। ऐसे ही स्टेट के अंदर एससीईआरटी होती है। क्या होती है, एससीईआरटी। ये कब बनी थी, 1979 में बनी थी। और कहाँ पर रहेगी, गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगी, गुरुग्राम के अंदर। यह क्या करती है, राज्य में जो पाठ्यक्रम तैयार होता है उसमें गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करती है। यह रहती है स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, ये क्या रहेगी, 1961 में बनी थी। और ये कब बनी थी, 1979 में। कहाँ बनी थी, गुरुग्राम के अंदर बनी थी। ठीक है, बात करते हैं सोहना की। किसकी बात करते हैं, सोहना। गुरुग्राम के अंदर एक नगर है सोहना। किसकी बात करेंगे, सोहना की। सोहना किस ऋषि से बना है, रकीसु नामक फकीर से जुड़ा हुआ है। सोहना किससे जुड़ा हुआ है, रकीसु नामक फकीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर विंटेज कार रैली निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, यहाँ से विंटेज कार रैली निकाली जाती है। कहाँ से, सोहना से। और ये किससे जुड़ा हुआ है, रकीसु नामक फकीर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से कौन सी रैली निकाली जाती है, विंटेज कार रैली निकाली जाती है। और यह कहाँ पर स्थित है, यह अरावली के मध्य स्थित है। अरावली के मध्य स्थित है। सोहना कहाँ स्थित है, अरावली के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसी के अंदर क्या बना हुआ है, सोहना कुंड बना हुआ है। ठीक है, सोहना के अंदर क्या बना हुआ है, सोहना कुंड बना हुआ है। उसकी क्या विशेषता रहेगी, सोहना कुंड। यह गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। सोहना कुंड किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। इसका पानी गर्म क्यों होता है, इस गर्म सोहना कुंड का पानी गर्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, गंधक पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, गंधक पाई जाती है, जिसके कारण क्या रहता है, इसका पानी गर्म रहता है। ठीक है, और इसमें स्नान करने से क्या होता है, इसमें स्नान करने से क्या होता है, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। जो चमड़ी के रोग होने हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, सोहना कुंड है वो किसके लिए फेमस रहेगा, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है, जिसके कारण इसका पानी क्या है, गर्म रहता है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, गंधक यानी सल्फर पाई जाती है, जिसके कारण इसका क्या है, पानी गर्म रहता है।
ठीक है। और इसमें स्नान करने से है जो चमड़ी के रोग है ना वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुरुग्राम के प्रमुख मेलों की। किसकी बात करेंगे? गुरुग्राम के अंदर लगने वाले प्रमुख मेले। कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पर? यहाँ पर लगता है शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला, ठीक है। और यह किसकी पत्नी थी? यह पत्नी थी द्रोणाचार्य। किसकी पत्नी थी? द्रोणाचार्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? यह द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं करपी, या ललिता भी किसे कहते हैं? शीतला माता को कहते हैं, ठीक है। शीतला माता को क्या कहते हैं? करपी कहते हैं और ललिता कहते हैं। शीतला माता किसकी पत्नी थी? वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और इन्हीं का क्या भव्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो वो गुरुग्राम के अंदर बना हुआ है। शीतला माता को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि यह चेचक की देवी है। किसकी देवी है? यह चेचक की देवी है। और 1991 में, कब? 1991 में क्या हुआ? शीतला माता बोर्ड बनाया गया था। शीतला माता बोर्ड बनाया गया था 1991 में। कब हुआ? क्या हुआ? शीतला माता बोर्ड बनाया गया। और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मुख्यमंत्री को जिसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। दूसरा मेला रहेगा साह चौका खोरी का मेला। किसका मेला लगता है? और यहाँ पर साह चोखा खोरी का मेला, वो भी कहाँ लगेगा? खोरी गांव में लगेगा। कहाँ पर लगेगा? खोरी गांव। यह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? यह मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। एक और रहेगा भगत पूर्णमल का मेला। यह कहाँ पर रहेगा? तो यह रहेगा कासण गांव, गुरुग्राम के अंदर रहेगा। कौन से गांव में लगेगा यह मेला? कासण गांव, गुरुग्राम में यह मेला लगता है। एक रहेगा बुद्धो माता का मेला। वो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है मुबारकपुर, गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है? मुबारकपुर, गुरुग्राम में लगता है, ठीक है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम के अंदर। और यह किसकी पत्नी थी? यह गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और कौन सा मेला लगता है? साह चौका खोरी का मेला। यह कौन से गांव में लगता है? तो खोरी गांव में लगता है और मुस्लिम संप्रदाय से यह संबंधित रहेगा। भगत पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है? कासण गांव, गुरुग्राम के अंदर लगता है। बुद्ध माता का मेला भी कहाँ लगता है? मुबारकपुर के अंदर लगता है। और महादेव जी का मंदिर भी महादेव जी का भी मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम के अंदर लगता है। और कौन सा स्थान पर रहता है? इच्छापुरी जगह पर लगता है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।